सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर है वो रहने वाला है सिनेप्स। व्हाट इज द सिनेप्स? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार अपन भी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार सिनेप्स है क्या, सिनेप्स वर्ड क्या है, इसका मीन्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो सिनेप्स वर्ड है, इस वर्ड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो चार्ल्स शेरिंगसन। किसने बताया था? चार्ल्स शेरिंगसन ने सिनेप्स नामक वर्ड दिया था। अब देख लेते हैं सिनेप्स आखिरकार है क्या। सिनेप्स की बात करें तो देखिए, दो जो न्यूरॉन्स होती है ना, जब दो न्यूरॉन्स आपस में जब मिलती है और उनके बीच में क्या होता है, जब वो मिलती है दोनों की दोनों आपस में कनेक्ट होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोला जाता है। कैसे? देखिए, सिनेप्स आखिरकार क्या होता है? ये तो क्या है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट, जो क्या है, दो सिनेप्स के बीच की क्या है? स्पेस है, एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों का मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन सिनेप्स बोलते हैं। तो सिनेप्स किसको बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोला जाता है। तो सिनेप्स क्या हो गया? आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई सिनेप्स की डेफिनेशन क्या है, भाई यही आप बता दो। तो सिनेप्स की डेफिनेशन है कि दो कंटिन्यू पाई जाने वाले न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्स। दो कंटिन्यू पाई जाने वाले जो सिनेप्स है, उनके बीच में जब जॉइंट हो रहा है, दोनों जॉइंट हो रही है, अब ये दो अंगुलियां हैं, इन दोनों के नाखून जॉइंट हो रहे हैं ना, तो इनके बीच का जो जंक्शन है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? सिनेप्स बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। तो सिनेप्स की डेफिनेशन पता चल गई कि दो कंटिन्यूसली पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या बोल देते हैं? सिनेप्स बोल देते हैं। अब देखिए, एक सिनेप्स होता है ना, सिनेप्स है क्या? तो सिनेप्स का फंक्शन की बात करें कि क्या इसका फंक्शन रहने वाला है, तो मान लीजिए सिनेप्स है, तो ये कोई भी न्यूरॉन होगा, उस न्यूरॉन का तो एक्सोन, किसी न्यूरॉन का तो एक्सोन और एक्सोन का होगा, उसका जो लास्ट एंड होगा, एंड अगले वाले न्यूरॉन का जो फर्स्ट पार्ट होगा, उनका जो जंक्शन होगा, ये दोनों आपस में क्या करेगी? एक दूसरे को कनेक्ट करेगी। तो सिनेप्स का फंक्शन क्या होगा? एक न्यूरॉन मान लीजिए ये है, दूसरी न्यूरॉन ये है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? कनेक्ट कराने का काम कौन करता है? सिनेप्स के द्वारा किया जाता है। दैट्स क्लियर। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिनेप्स के टाइप्स की, कि सिनेप्स क्या टाइप्स है। मैं यहां सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इनके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो यहां आप सिर्फ समझ लीजिए, नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए टाइप्स की बात कर लेते हैं। सिनेप्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक्सोसोमेटिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, एक्सोनिक सिनेप्स। अब इन तीनों का क्या डिफरेंस है? देखिए, वैसे इनके नाम से ही इनमें पता चल जाएगा, आप देखते जाइए, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्सोसोमेटिक मतलब एक न्यूरॉन का तो क्या होगा? एक्सोन पार्ट, एक न्यूरॉन का तो एक्सोन पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का सोमेटिक पार्ट। जब ये दोनों मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सोसोमेटिक सिनेप्स बोलेंगे। क्योंकि सिनेप्स की डेफिनेशन क्या थी? दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का जो जंक्शन होता है, उसी को क्या बोल रहे थे अपन? सिनेप्स। तो देखिए, न्यूरॉन की सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगी, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, न्यूरॉन का जो ये आगे वाला जो आप ये यहां तक का पार्ट देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। इसको क्या बोलते हैं? सोमा बोला जाता है, साइटोन बोला जाता है, सेल बॉडी बोला जाता है। ओके, बाकी का जो पूरा का पूरा एक जो पार्ट है, यहां तक का पार्ट, इस पूरे पार्ट को क्या बोल देते हैं? एक्सोन बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सोन। इसको क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। सोमा हो गया, साइटोन हो गया, सेल बॉडी हो गया, इस आगे वाले पार्ट को। तो एक्सोसोमेटिक मतलब एक न्यूरॉन का तो क्या होगा? एक्सोन पार्ट होगा, और दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा? सोमा वाला पार्ट होगा। ये पार्ट कौन सा है? सोमा वाला। तो एक न्यूरॉन का तो एक्सोन वाला पार्ट, एक्सोन कौन सा है? एंड वाला पार्ट, एंड दूसरे न्यूरॉन का जो सोमा वाला पार्ट है, ये आपस में मिलेंगे तो उनका जो जंक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसोमेटिक सिनेप्स बोला जाता है। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स क्या होता है। अब देखिए, डेंड्राइट्स, आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी है, तो उसमें जो आगे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स मतलब एक एक्सोन होगी, उसके तो जो पीछे वाला जो पार्ट होगा, एक्सोन वाला जो पार्ट होगा, और जो दूसरी न्यूरॉन होगी, उसका कौन सा? डेंड्राइट्स वाला जो पार्ट होगा, वो आपस में क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, जंक्शन करेंगे, तो उस स्थान को क्या बोलेंगे? एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स बोलेंगे। तो पता चल गया कि एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स कौन सा होता है? सिनेप्स कौन सा होता है? एक एक्सोन का तो, एक न्यूरॉन का तो एक्सोन वाला पार्ट, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक पार्ट जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स बोला जाता है। दैट्स क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट जो 3rd नंबर का पॉइंट है, ये आ जाता है एक्सोनिक सिनेप्स। मतलब पहली न्यूरॉन का भी एक्सोन पार्ट और दूसरी न्यूरॉन का भी एक्सोन पार्ट्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है?
एक्सोनिक सिनेप्स बोला जाता है। मतलब देखिए ये एक न्यूरॉन है, इसका क्या आ गया, एक्सोन वाला पार्ट है, ये मिल रहा है। दूसरी न्यूरॉन है, इसका भी एक्सोन वाला पार्ट मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोनिक सिनेप्स बोला जाता है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, कैसा लगा आपको? आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोसोमेटिक क्या होता है, एक्सोडेंड्राइटिक क्या होता है, एक्सोनिक क्या होता है। इनके नाम में ही इनका क्या है, अर्थ होता है। लेकिन जब आप अपन नाम सुनते हैं सिनेप्स क्या हो गया, सिनेप्स क्या हो गया, तो अपन को बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि सिनेप्स क्या है। सीधी सी बात है कि जब दो न्यूरॉन आपस में मिलेगी और जब वो मिलती है, उनका जो जंक्शन होगा उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सिनेप्स बोल देते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और वीडियो को तो लाइक आप कर ही दोगे। थैंक यू।